अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों का मेरे चैनल लिटिल शॉर्ट में मैं इस्तकबाल करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगम्बर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। चलिए शुरू करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की असली कहानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्ल बहुत नेक थी, पर तकरीबन 1000 साल पहले शैतान ने उन लोगों को बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए इनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए इनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं होती थी, पर कुछ नस्लों के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लगे। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्र ज़्यादा होती थी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल की थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार करो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक आज़ाब आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और उसी से डरा करो और मेरा कहना मानो तो वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में और इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत देते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते थे, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम इनका मजाक बनाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुरी होती चली गई, यानी उनमें बुराइयां बढ़ती चली गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान नहीं लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, वही की और फरमाया, आपकी कौम में जो ईमान ला चुके हैं और उनके सिवा आप कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पे गमगीन ना हो। जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वह नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआएं की कि ए मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकर को रोहे ज़मीन पर जिंदा ना छोड़ना और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही दी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वह इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी मदद के लिए भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे, उनके आसपास कोई दरख्त नहीं था, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते थे, क्या मजनून है जो पहाड़ पे कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि उसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। इस कश्ती के 3 फ्लोर थे, हर एक फ्लोर में दरवाजा था। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर रहने वालों तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार करो। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। उस सैलाब में दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती पे सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी कश्ती पर ना आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती पे आ जा और काफिरों का साथ छोड़ दे, काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाऊंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने इनके बेटों को भी गर्क कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सामने इनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों में से बेहतर हाकिम है।
लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए नूह वह तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वह काफिर था। कुफ्र नस्ब को खत्म कर देता है। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप हरगिज वह चीज ना मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की और फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं वह मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शेगा मैं खराबी वाले में से हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम को, इनके साथियों और सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों में बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा। अगर कोई बाकी बचा तो वह थी सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और इनके साथी 6 महीने तक इस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को हुक्म दिया कि वह पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब आपने हुक्म दिया कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आए। आप सब पर बरकत नाजिल होगी और इन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होगी। फिर सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में इनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही। सारे जानवर की नस्लें भी यही थीं। फिर से पैदा हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम, जाफ्ता, जिससे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदुमगी रंग की थी। अरब मुल्क, ममालिक, सीरिया, फलस्तीन, इजराइल के लोग साम की औलाद थी। हाम की औलाद काली रंग की थी। अफ्रीका और स्विट्जरलैंड, इंडिया और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गोरी रंगत के लोग जाफिर की औलाद हैं। जाइन, जापान और यूरोप के लोग जाफिर की औलाद हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान न लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम केनान था। इससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा, देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्माबरदारों को इस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने इस कश्ती को ढूंढ लिया और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने उस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। लोग कहानियों को तो झुठला सकते हैं लेकिन प्रूफ को झुठला नहीं सकते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा प्रूफ है इस पूरे वाक़े का। तो ये था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।